Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sumal Khan presenting my 20th lecture of class 3 from Oxford Progressive English, unit number 7 plus 80 houses plus the 4 elements. Lesson number 4, 5 and 1 sentences. Reading the Magic Bottle 2. Listen and speak, page number 36 to 38. Okay, here is your book title page. Unit 7 houses, lesson number 4 sentences. अब हमने यहाँ करना क्या है लेसन में वेरी केयरफुली वी हैव टू मैच द पिक्चर्स विद दिस कन्वर्सेशंस. हमने पिक्चर्स को कन्वर्सेशंस के साथ मैच करना है. आप मैच ना करें क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैस हो जाएगा. आप पिक्चर्स के आगे ABCDEF हमारे पास दी हुई हैं, उसके आगे आप स्टेटमेंट के नंबर्स लिख दीजिएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट किस पिक्चर के साथ जा रही है. डज द जैकेट फिट? नो इट्स आई थिंक इट्स टू बिग. कौन सी जैकेट, कहाँ पर है जैकेट? लुक एट दिस. हु वेयर अ जैकेट? शी इज़ वेयरिंग अ जैकेट. इसने जैकेट पहनी हुई है. कह रहे कि नहीं ये बहुत ज़्यादा बिग है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ई के साथ 1 लगा दिया हमने. हाउ इज़ द शर्ट? हाउ इज़ द शर्ट? इट्स टू टाइट. दिस वन शर्ट पहनी हुई है, बहुत ज़्यादा टाइट हुई हुई है, 2 आ गया. आर द स्लीव्स लॉन्ग इनफ? नो दे आर नॉट. क्या स्लीव्स जो हैं वो ठीक है? हम कह रहे नहीं, लॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है ये वाली. आर द शूज़ विद इनफ? नो. वो कह रही है कि शूज़ जो हैं वो ठीक हैं. कह रहे हैं नहीं, उस शूज़ नहीं आ रहे, उसको छोटे हैं. दिस वन. डू द शॉर्ट्स फिट? आई थिंक दे आर टू बिग. कह रही जो लूज़, कह रही जो तुमने शॉर्ट्स पहनी हुई हैं क्या ये तुम्हें ठीक है? हम कह रहे नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ है. दिस वन देखिए उनके पैरों में आ रही है. हाउ आर द ट्राउज़र्स? दे आर टू लॉन्ग. दिस वन, ये ट्राउज़र्स हैं बहुत ज़्यादा बड़े हैं, शॉर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ है. अच्छा, अब हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर? लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3. कंप्लीट द सेंटेंसेज एंड क्वेश्चंस यूजिंग टू और इनफ विद ऑफ द एडजेक्टिव्स. अच्छा, मैंने आपको टू एंड टू का कॉन्सेप्ट बताया था. इनफ का टू, टी और टू वाला होता है की तरफ, के लिए, इस तरह से करके, और TOO वाला होता है भी और ऑल्सो. इसका मतलब होता है इनफ का मतलब होता है काफ़ी. अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हमने दिस पैराग्राफ टू इनफ पुट करना है विद दीज एडजेक्टिव्स. यानी फॉर एग्जांपल टू पुअर, वेल इनफ, ओल्ड टू, इस तरह से करके. ठीक है, कैसे करना है? आर यू वार्म इनफ? क्या तुम गर्म हो गए हो? यानी तुम्हें सर्दी लग रही थी. नो आई कैन नो. कैन यू क्लोज़ द विंडो प्लीज़? क्या तुम विंडो बंद कर सकते हो प्लीज़? वार्म इनफ. देखो कि क्या तुम अब गर्म हो गए हो. ठीक है. डज़ योर ब्रदर ड्राइव? क्या तुम्हारे भाई ड्राइव कर सकता है? नो नहीं. ही इज़ नॉट ओल्ड इनफ, ही इज़ ओनली 15. कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा नहीं है, इसलिए वो सिर्फ 15 साल का, वो ड्राइव नहीं कर सकता. ओल्ड इनफ. शी डिडंट बाय मच फर्नीचर बिकॉज शी वॉज टू पुअर. वो ज़्यादा फर्नीचर नहीं खरीद सकती क्योंकि वो बहुत पुअर है. टू मतलब ज़्यादा पुअर है. ठीक है, ज़्यादा. टू का मतलब ज़्यादा भी होता है, ज़्यादा भी, ये सारे मीनिंग में आता है. वी कुडंट मूव द सोफ़ा बिकॉज द डोर वे वॉज टू नैरो. नैरो का मतलब होता है तंग. वो कह रहे हैं कि हम सोफ़ा को दरवाजे में से नहीं गुजार पाए क्योंकि जो दरवाज़ा था बहुत तंग था, नैरो था. इज़ योर फ्लैट बिग इनफ? येस इट्स मच लार्जर दैन ओल्ड इनफ. ओल्ड फ्लैट कह रहे हैं कि या तुम्हारा फ्लैट जो है, क्या तुम्हारा घर जो है अब बड़ा है, इनफ है, काफ़ी है? कह रहे हैं हाँ, पहले वाले से अब बड़ा है. डू यू लाइक योर न्यू हाउस? नो इट्स टू फॉर फ्रॉम द शॉप्स. कह रहे हैं मुझे अपना नया घर नहीं पसंद क्योंकि वो टू फॉर है, यानी बहुत दूर है. फॉर, FAR, फॉर बहुत दूर है दुकानों से. डिड योर अंकल बाय दैट न्यू विलास? नो इट्स वॉज टू एक्सपेंसिव. कह रहे क्या तुम्हारे अंकल ने नया विला ख़रीद लिया, यानी ये न्यू घर ख़रीद लिया है? नहीं, वो कह रहा है वो बहुत ज़्यादा महंगा था इसलिए उन्होंने नहीं ख़रीदा. मूविंग टू द नेक्स्ट, लेसन नंबर 5, रीडिंग द मैजिक बॉटल 2. इट्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द मैजिक बॉटल 2. इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव लर्न अबाउट द लेडी जो ड्रेन पाइप में रहती थी. उसको एक बॉटल मिली थी जो रबिश कलेक्ट करती थी. ठीक है, वहाँ से वो जेनी निकला, उसने उसकी विशेस पूरी की. अब डे बाय डे वो ग्रीडी होती जा रही है. ठीक है, शी इज़ बिकमिंग ग्रीडी. वो ग्रीडी होती जा रही है. अब यहाँ पर क्या होगा, इसका एंड क्या होगा? पहले तो हुआ था ना, वो एयरपोर्ट वाले घर के पास रुकी थी जाके. ठीक है, वहाँ पर जेनी ने उसको एक घर लेकर दे दिया था. अब यहाँ पर क्या किया उसने? वंस मोर द वुमन टुक द ब्लू ग्लास बॉटल एंड रब्ड इट हार्ड. देयर वर अ फ्लैश एंड ब्लू लाइट एंड द जेनी अपीयर्ड. फिर उसने दोबारा से बॉटल उठाई. अब वो बोर हो गई थी उस घर में रह के, कहती है मैं नया चेंज चाहती हूँ. अब उसने बॉटल उठाई, दोबारा से रब किया, एक जेनी, दिस वन, बाहर निकल आया. व्हाट्स योर विश? आज जेनी. जेनी ने पूछा तुम्हारी विश क्या है? द वुमन आंसर्ड. वुमन ने कहा आई वॉन्ट अ विला विद एयर कंडीशनर एंड सर्वेंट्स एंड आई वॉन्ट अ गार्डनर हु कैन लुक आफ्टर द गार्डन फॉर मी. वो क्योंकि बहुत लेज़ी थी, उसको काम करना नहीं पसंद था, सारा गार्डनिंग करना नहीं पसंद थी, उसको सारा कुछ करना नहीं पसंद था. अब उसने विश किया मुझे एक बहुत बड़ा विला चाहिए, एयर कंडीशनर, सर्वेंट्स चाहिए, और इसके बाद क्या है आपके पास? वो कह रहे गार्डनर चाहिए जो मेरे गार्डन की देखभाल करे. दिस विल बी योर थर्ड हाउस सेड द जेनी. आई वार्न्ड यू बिफोर.
डोंट बी ग्रीडी, कह रहे ये तुम्हारा तीसरा घर होगा, ठीक है। और अब जो है वो तुम ग्रीडी होती जा रही हो, मैंने तुम्हें वार्न किया था पहले ही। आई एम नॉट ग्रीडी शाउटेड द वुमन, आई वांट अनदर हाउस नाउ, कह रही कि मैं जो हूँ ग्रीडी नहीं हो रही, चिल्लाई है वो, उसके ऊपर शाउट किया उसने। और उसने जीनी को कहा है कि अब मुझे दोबारा एक नया घर चाहिए अभी। यू शैल हैव अनदर हाउस सेड द जीनी, गुड बाय। जीनी ने कहा कि अब तुम्हारे पास एक नया घर आ जाएगा, ठीक है, गुड बाय बोल दिया उसको। अब जीनी ने उसको क्या किया है, जीनी ने उसको कहाँ ला के खड़ा किया है। देयर वॉज अ फ्लैश लाइट एंड जीनी डिसअपियर्ड, फिर उसके बाद लाइट आई, उसके बाद जीनी डिसअपियर हो गया, यानी गायब हो गया। द वुमन फाउंड हरसेल्फ इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, बट दिस टाइम शी वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड अ ड्रेन पाइप एंड दिस टाइम शी वॉज नॉट होल्डिंग द ब्लू ग्लास बॉटल इन हर हैंड। क्या हुआ था लास्ट में, सो ग्रीड इज कर्स इज बेसिकली स्टोरी का मोटिव है हमारे पास, मोरल है हमारे पास कि ग्रीडी नहीं होना चाहिए। उसने क्या किया, जिनी ने किया, तुम्हें घर तो नहीं दे रहा, उसने जाकर किसी और सिटी के ड्रेन पाइप के पास जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर उसको खड़ा कर दिया और उससे बॉटल भी गायब हो गई, ले गया वापस, ठीक है। सो ग्रीडी नहीं होना अपनी ज़िंदगी में कभी भी, तो आपसे चीज़ें चेंज जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, लुक एट दिस पिक्चर, द रूम पिक्चर, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूम यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस यूनिट। अच्छा, यूनिट में से उन्होंने कहा हमारा जो पूरा यूनिट था उसमें से हमने वर्ड्स पिक करने हैं और यहाँ पर फिल करना है। क्या है, दिस इज़ माई रूम, कह रहा है ये मेरा रूम है, अब ये हमने फिलअप कर देने हैं। माई रूम इज़ टू स्मॉल, मेरा रूम बहुत छोटा है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ प्लेन ऑन वन वॉल, अच्छा वो कह रहा है ऑफ अ प्लेन ऑन वन वॉल, वो कह रहा है कि ये एक वॉल की पिक्चर है, ठीक है। दिस इज़ अ मैप ऑन एन अदर वॉल, मैप जो है वो दूसरी वॉल पर है। आई कीप माई सीडीज़ इन द बुक केस, मैं बुक केस के अंदर अपनी सीडी रखता हूँ या रखती हूँ। आई कीप माई बुक्स अंडर द बेड, मैं बेड के नीचे अपनी बुक्स रखती हूँ या रखता हूँ क्योंकि मेरा रूम बहुत छोटा है। आई डू माई होमवर्क ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ के दिस वन होमवर्क करता हूँ या करती हूँ। आई कीप माई शूज़ बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे उसके शूज़ पड़े हुए होते हैं। ये पूरा एक लुक है उसके सारा, आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, आई कीप माई शूज़, ठीक हो गया। आई हैव टू मैनी शूज़ेज़ एंड नॉट इनफ स्पेस, वो कह रहा है मेरे पास बहुत सारे शूज़ेज़ हैं लेकिन स्पेस नहीं है मेरे पास। आई एम वेरी अनटाइडी पर्सन, कह रहा है मैं बहुत ज़्यादा अनटाइडी पर्सन हूँ। मेरा लुक एट दिस रूम बिल्कुल मैसी हुआ है और उसको समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करे और किस तरह से अपना रूम सही करे। इट्स आवर न्यू यूनिट, यूनिट नंबर 8, द 4 एलिमेंट्स। इट्स अबाउट 4 एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमारी रह गई है, दिस वन, क्वेश्चन आंसर्स हमारे 2 जो हमारे टॉप पे होते हैं। दिस वन, व्हाट डिड द वुमन डू रॉन्ग, वेयर डिड शी फाइनली लिव। अब 2 आंसर्स हैं, ठीक है। एक का मैंने यहाँ एरो बना के लिख दिया, एक का यहाँ पर लिख दिया। तो क्या उसने गलती की थी, शी वॉज ग्रीडी, वो ग्रीडी हो गई थी, लालची हो गई थी। व्हाट डिड शी फाइनली लिव, अब वो कहाँ पर रहती थी, शी लिव्ड इन अ ड्रेन पाइप, उसके बाद वो वापस ड्रेन पाइप में चली गई थी जिन्हें उसको सज़ा दी थी, पनिश किया था। अब हमारे यहाँ पर आ जाते हैं डायलॉग रीडिंग पे। दिस वन, ये अब क्या करने जा रहे हैं, बॉन फायर करने जा रहे हैं। बॉन फायर आपको पता है क्या होती है कि रात के वक्त होता है, सारे फ्रेंड्स फैमिली जितनी भी गैदरिंग्स होती है बैठते हैं, बॉन फायर करते हैं, यानी आग जलाते हैं, उसके इर्द गिर्द जो भी उन्होंने कुकिंग करनी होती है, जिस तरह से भी करना होता है वो सारा कुछ करते हैं, ठीक है। ये बॉन फायर का होता है। सांद्रा है, मम है, डैड है और ईमा है, ये सारे आपस में डिस्कस कर रहे हैं अबाउट बॉन फायर। अब करने क्या वाले हैं ये, कैन आई पुट द पोटैटोज़ इन द फायर नाउ, कह रहे क्या मम मैं क्या पोटैटोज़ जो है फायर के अंदर डाल दूँ। मम नो देयर इज़ टू फायर हॉट, वी विल थ्रो द पोटैटोज़ इन लेटर, कह रही अभी आग बहुत ज़्यादा है, अभी नहीं डालना वरना वही जल जाएंगे। सांद्रा, हाउ लॉन्ग डू दे कुक टू दे टेक टू कुक, वो कह रहे कितने मिनट्स लगेंगे इसको पकने के लिए। अबाउट एन आवर, आधा घंटा लगेगा उसको, नहीं 1 घंटा लगेगा उसको बनने के लिए। अच्छा, लिसन मी वेरी केयरफुली, क्वेश्चन आंसर्स इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। देन कैन वी लाइट द फायरवर्क्स नाउ, आई हैव गॉट द बॉक्स ऑफ मैचेस, ठीक है। फायरवर्क्स यानी पटाखे जो होते हैं, ठीक है। वो कह रहे क्या मैं ये फायरवर्क्स चला लूँ कि मेरे पास मैच बॉक्स आ गई है। डैड, ओके, गिव मी द मैच बॉक्स एंड द टॉर्च, वी विल लाइट अ रॉकेट स्टैंड बैक, वो कह रहे हैं कि हम रॉकेट को चलाएंगे। दिस वन, ठीक है, लुक एट दिस, और तुम पीछे खड़े हो जाओ, मैं चलाऊँगा। डैन, वुड यू लाइक सम फ्रूट जूस, वुड यू लाइक सम आइस इन इट, येस 2 क्यूब्स ऑफ आइस प्लीज़ एन आवर लेटर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मम जो पूछ रही हैं डैन से क्या तुम जूस लेना पसंद करोगी और इसके अंदर आइस भी लेना पसंद करोगे। डैन कह रहा है जी मैं लेना पसंद करूँगा, 2 क्यूब्स ऑफ आइस मुझे डाल दें इसके अंदर। अब 1 घंटे के बाद क्या हुआ है, ईमा वुड यू लाइक हॉट पोटैटो नाउ, अब तुम खाना पसंद करोगी हॉट पोटैटो क्योंकि अब ये तैयार हो गया है। ईमा, येस प्लीज़, हाउ डू यू ईट इट, कह रही ठीक है हम कैसे खाएंगे इसको, कट इट ओपन एंड put some butter and some salt and pepper on it like that, this is cooked
इनफ। वो कह रही है कि इसको हम कैसे खाएंगे। वो कह रही है अब इसको क्या करना है, तुमने को कट करना है और उसको ओपन करना है, मीन्स 2 पार्ट्स कर लो उसके बीच में से। उसने कहा उसके बाद इसके ऊपर बटर लगाओ, सॉल्ट लगाओ, पेपर लगाओ और ये खा लो, क्योंकि ये इतना अच्छा कुक हो गया है कि तुम खा सकती हो अभी। ईमा येस आई थिंक सो, इट्स नाइस एंड सॉफ्ट। वो कह रही है बहुत अच्छा और सॉफ्ट है। द बटर्स मेल्टिंग टू, कह रहे बटर जो है वो मेल्ट हो रहा है क्योंकि वो बहुत हॉट पोटैटो है। जब आप बटर किसी चीज़ पर गर्म चीज़ पर रखते हो तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। देन डोंट बर्न योर फिंगर्स, तुम अपनी फिंगर्स मत जला लेना। ईमा इट्स देस नाइट्स, ये बहुत अच्छा और मज़ेदार दिख रहा है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। रीड द कन्वर्सेशन अगेन एंड आंसर द क्वेश्चंस। वी विल आंसर इट ऑन बुक, ठीक है, हम बुक्स पर ही इसके आंसर्स लिख लेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक द पोटैटोज़, पोटैटोज़ बनने में कितना टाइम लग रहा था। अबाउट एन आवर, 1 घंटा चाहिए था उनको, ठीक है। इसी के ऊपर हम लिख लेंगे, आगे मार्जिन्स ड्रॉ करके लिखना आप, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू दे पुट ऑन द पोटैटोज़, पोटैटोज़ पे उन्होंने क्या डाल के खाया था, बटर, सॉल्ट एंड पेपर, पेपर यानी मिर्च, ठीक है। व्हाट डू दे पुट इन देयर ड्रिंक्स, ड्रिंक्स में उन्होंने क्या डाला था, आइस क्यूब्स डाली थी उन्होंने ड्रिंक्स में। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। हमारे पास क्या है, द बेट फैमिली आर हैविंग अ बॉनफायर इन देयर गार्डन, अपने गार्डन में वो बॉनफायर करने जा रहे हैं, एक पार्टी करने जा रहे हैं। व्हाट आर दे गोइंग टू ईट और ड्रिंक, क्या खाने जा रहे हैं और क्या पीने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू ईट हॉट पोटैटोज़ एंड ड्रिंक फ्रूट जूसेस, ठीक है, फ्रूट जूस यहाँ पे आप लिख सकते हो, एंड ड्रिंक फ्रूट जूस, ऐसे लिख लो या अलग अलग करके लिख लो। यहाँ पर हॉट पोटैटोज़ आ गया, यहाँ पर फ्रूट जूस आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर मूविंग टू दिस, लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस एंड नंबर दैम इन द राइट ऑर्डर। वी हैव टू नंबर दैम इन राइट ऑर्डर। फर्स्ट वी विल हैव टू रीड देयर पैराग्राफ, हम पहले इसको रीड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे बैक टू दिस। अच्छा, पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 112, ठीक है, पेज नंबर 112 आप ओपन करेंगे अपने बुक्स का। आपको पता है सब हमारी जो रीडिंग होती है मोस्टली हम पीछे से रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर 112 ओपन करेंगे आप, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यूनिट नंबर 8 लेसन नंबर 1 एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 मीन्स हमारा एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन नंबर 3, ये हम रीड कर लेंगे। उसके बाद हम वहाँ पर चले जाएंगे और उसको स्टेटमेंट को अरेंज कर लेंगे। टू मेक अ बॉनफायर टेक सम ड्राई स्टिक्स एंड न्यूज़पेपर, कह रहे हैं ड्राई स्टिक्स ले लेते हैं और यानी लकड़ियाँ ले लेते हैं और कुछ अखबार ले लेते हैं इनको जलाने के लिए। पुट दिस एट द बॉटम ऑफ द बॉनफायर, बॉनफायर के ऊपर हमने पुट कर दिया इसको। देन प्लेस बिगर पीसीज ऑफ ड्राई वुड ऑन टॉप, फिर उसके बाद टॉप पर हमने क्या कर दिया, ड्राई वुड रख दिया उसके ऊपर, ठीक है। व्हेन यू आर रेडी टू लाइट योर बॉनफायर डोंट ट्राई टू लाइट द स्टिक्स विद अ मैच, लाइट द न्यूज़पेपर विद आ मैच। वो कह रहे हैं कि अब जब आप बॉनफायर जो है वो टॉप पर वुड्स रख दिए आपने, सारा कुछ होती है, जब आपको आग जलाने की ज़रूरत है तो आग माचिस से ना जलाएं, किसी न्यूज़पेपर को जला के फिर उसके अंदर आग जलाना शुरू करें। व्हेन द बॉनफायर इज़ बर्निंग डोंट स्टैंड टू क्लोज टू द फायर, जब वो बॉनफायर यानी जलना शुरू हो जाए, आग जलना शुरू हो तो उसके करीब मत खड़े हों। बी केयरफुल विद द फायर वर्क्स, जो पटाखे होते हैं उनसे एहतियात करें। कीप देम अवे फ्रॉम द फायर, आग से उनको दूर रखें क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। डोंट पुट देम क्लोज टू द बॉनफायर, ये एज आई हैव टोल्ड यू कि फायर के पास नहीं रखना चाहिए। व्हेन यू वांट टू लाइट अ रॉकेट लाइट विद इट अ मैच देन मूव अवे, कह रहे हैं कि मैच के साथ यानी माचिस के साथ उसको जलाए और पीछे हो जाए वरना ये अटैक कर सकता है आप पर। बैक टू पेज नंबर 38, ठीक है। पेज 38 पे आप जब वापस आओगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 रेडी है हमारे पास। हमने क्या करना है, इसको सॉर्ट आउट कर लेना है। अच्छा जी, ओके। अच्छा, यहाँ पर है डोंट स्टैंड टू क्लोज टू द फायर, 4 पे आ जाएगा हमारे पास। लाइट द न्यूज़पेपर विद अ मैच बॉक्स, ये 3 आ जाएगा। अच्छा, ये 6, 2, 3 ये जो लिखा ना इसे रेस ये मतलब ये आप ध्यान रखिएगा, जो ब्लैंक्स में लिखे हुए हैं वही आपके पास राइट आंसर्स आएंगे आपके। लाइट अ रॉकेट एंड देन मूव अवे, 6 आ गया। पुट ड्राई स्टिक्स ऑन द एंड न्यूज़पेपर एट द बॉटम ऑफ द बॉनफायर, ये 1 है, ये डन है आपके लिए। डोंट पुट द फायरवर्क्स इन अ बॉक्स नेक्स्ट टू द बॉनफायर के पास जो है वो अपना फायरवर्क्स नहीं रखना यानी पटाखे नहीं रखने। पुट बिगर पीसीज ऑफ ड्राई वुड ऑन द टॉप, 2 आ जाएगा ये यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। ये 6, ये 2 और ये जो 3 लिखा हुआ है ना ये आपने नहीं लिखना। मूविंग टू द लास्ट, इट्स योर होमवर्क, ठीक है। ये आपका होमवर्क जाएगा नोटबुक्स पर। आपके सेंटेंसेस हैं अबाउट हाउसेज, समर, हैप्पी, जेनी, मॉडर्न, फर्नीचर एंड टायर, ठीक है। नीट राइटिंग में आप लिखना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ये वाले लिखना चाहते हो ये लिख लो, आप अपने ऑन पे बनाना चाहते हो यू कैन मेक इट बाय योर सेल्फ, बट मेक लॉजिकल सेंटेंसेस। अगर लॉजिकल सेंटेंसेस नहीं बना सकते तो काइंडली आप इसी को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपरली पैटर्न फॉलो करें, आप अपना नीट राइटिंग में लिखें। थैंक यू सो मच।